मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, दूसरा बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। खुदा ने हमें मसीह के साथ जिंदा किया और आसमान पर उसके साथ बिठाया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, तुम अपनी उन खताओं और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे जिनमें तुम पहले इस दुनिया के ज़माने के मुताबिक हवा की अमलदारी के रईस यानी उस रूह के मुताबिक चलते थे जो अब तक ज़िद के फर्जंदों में तस्वीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्मानी शहवतों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते थे और दूसरों की मानद तबीयत से गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने जो रहम में दौलतमंद है, अपनी नहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमको प्यार किया है, हमको जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे मसीह में उसके साथ जिंदा किया, जिसके फजल से तुमको निजात मिली है। और उसने हमको उसके साथ बिठाया और मसीह यीशु में आसमान पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेहद दौलत को दिखाए, क्योंकि तुमको फजल से ईमान के वसीला से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और ईमाल से भी नहीं, ताकि कोई फख्र न करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए, जिनको खुदा ने पहले से तैयार किया हुआ है कि हम उन पर चले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 99, पहली आयत से 5वीं आयत। जमायती जवाब। उसने हमें बनाया, हम उसी के हैं। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, खुश लहानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो। जमायती जवाब। उसने हमें बनाया, हम उसी के हैं। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। जमायती जवाब। उसने हमें बनाया, हम उसी के हैं। तारीफ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो। जमायती जवाब। उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। यकीनन खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अबद तक है, उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम है। जमायती जवाब। उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 12 बाब
13 आयत से 21 आयत। ये जो तुमने जमा किया है किसका होगा? एक दिन हजूम में से किसी ने यस्सु से कहा कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर यस्सु ने उससे कहा कि मियाँ, किस ने मुझे तुम पर काजी या मुकीम मुकर्रर किया? तब यस्सु ने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहर नहीं। फिर यीशु ने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा कि मैं ये करूंगा कि अपनी कोठियां ढाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना तमाम इनाज और माल जमा करूंगा, और अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब दोस्तों को सलाम। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम को सुनकर बरकत पाएं, सेहत पाएं और निजात हासिल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने अज़ीज़ों क़ारिब के साथ, दोस्तों के साथ, ईमानदारों के साथ और गैर कौमों तक इस चैनल की रसाई को पहुँचाएँ ताकि हर एक इंसान खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम को सुनकर बरकत पाए, सेहत पाए और निजात हासिल करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन।